नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे व्यवसाय प्रबंध के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय की। क्या होता है व्यवसाय, उसकी अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। आपको पता है कि जब भी प्रबंध करना मतलब कि प्रबंध यह जानने की कला है कि जो आपने यथार्थ में जो व्यक्तियों से आप कार्य कराना चाहते हैं, उसके बाद यह देखना कि जो कार्य आप कराना चाहते थे वह कार्य मितव्ययता पूर्वक और सर्वोत्तम विधि से कैसे किया जा सकता है। यही है प्रबंध, यानी कि व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके अंतर्गत व्यवसाय आता है। क्या होता है व्यवसाय, व्यवसाय की अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो क्या होता है। आपको बता दे कि शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें तो जो व्यवसाय होता है उसको हम कह सकते हैं कि वो व्यस्तता की अवस्था होता है, यानी कि स्टेज ऑफ बीइंग बिजी, इसको वह बदलता है तो वही व्यवसाय होता है। यानी कि अगर हम व्यवसाय की धारणा की बात करें तो वैसे तो व्यवसाय की धारणा बहुत ही व्यापक है, परंतु सच में क्या है कि बिजी रहने का जो अवस्था है, जो जो है व्यस्तता की अवस्था है, स्टेज ऑफ बीइंग बिजी, वह जो है व्यवसाय है। क्योंकि इसके अनुसार क्या होता है कि जो प्रत्येक मानवीय कार्य है उनको जो है व्यवसाय की संज्ञा देनी होगी। अब इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि जेम्स स्टीफेंसन ने कहा है कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएं हैं वही केवल व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि अगर आप घर का कोई कार्य कर रहे हो तो व्यवसाय नहीं है। परंतु आप सोचो, आपके घर की महिला है, हमारी मम्मी है, हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग सुबह से उठते हैं और रात तक घर के कितने कार्य करते हैं, ठीक है। उठे, झाड़ू पोछा किया, झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर जो है खाना बनाया, नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद में फिर बर्तन साफ किया, फिर खाना बनाया, बच्चे को तैयार किया, स्कूल भेजा, बच्चों को लेके आए, फिर उनका होमवर्क पूरा कराया। इस टाइप से करते करते हम लोग रात तक कितने कार्य करते हैं। अगर वह कार्य हम ना करें, जो दैनिक कार्य है हमारे, अगर वह हम ना करें और वो कार्य किसी और से कराएं, क्या उसके लिए हमें पैसे पे करना पड़ेगा। अगर हमने वो कार्य खुद किया तो हमने अपने पैसे बचाए ना, तो क्या यह व्यवसाय नहीं है। पैसा बचाना भी तो व्यवसाय है। लेकिन यहीं पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। जेम्स स्टीफेंसन ने कहा नहीं, जो आप खुद के कार्य कर रहे हो, अगर कोई घर का अपने कार्य कर रहा है तो ये व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय का मतलब क्या है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं को ही व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। खुद के घर में अगर झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो तो व्यवसाय नहीं है। दूसरे के घर में कर रहे हो और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है तो वो व्यवसाय है। इनके अनुसार क्या है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, कृषि करना, उद्योग करना, चिकित्सा, वकालत, नौकरी, ये सब जो है व्यवसाय है। या जो हम घर का कार्य कर रहे हैं वो भी तो व्यवसाय है। तो जेम्स स्टीफेंसन ने कहा नहीं, वह व्यवसाय नहीं है, हम इसको व्यवसाय में नहीं मानेंगे। फिर अब क्या है कि व्यवसाय के लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर कोई भी जो नौकरी से भिन्न भी अगर आप कुछ करते हो तो वह भी व्यवसाय है। परंतु जैसे कि अगर फिर आप ऐसे करेंगे कि जो सेवाएं देना है, जो धंधे हैं, वह भी व्यवसाय में शामिल है, जबकि वह नौकरी व्यवसाय से भिन्न है। नौकरी को हम व्यवसाय में नहीं लेते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर जो चोरी है, डकैती है, इसको भी आप व्यवसाय कहेंगे। क्या आप इसको भी व्यवसाय कहेंगे? तो कहेंगे क्योंकि ये भी तो लाभ कमाने के उद्देश्य है, तो कहेंगे नहीं, इसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। क्यों?
क्योंकि ये मानवीय कार्य नहीं है, यानी कि जो मानवीय कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाए वह व्यवसाय है। ठीक है भैया, जॉन स्टीफेंसन ने तो ये सब कह के व्यवसाय को परिभाषित कर दिया। अब उसके बाद में प्रोफेसर एलएच आ गए, एलएच हेने ये आए। इन्होंने कहा कि भाई ये विचारधारा ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। केवल उसी मानवीय क्रिया को व्यवसाय में शामिल करते हैं जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने और प्राप्त करने के लिए की जाती है। यानी कि हम ऐसी चीजों को नहीं करेंगे कि खुद ही बेच रहे हो, कृषि कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो तो ये व्यवसाय। हम केवल क्रय विक्रय से जो धन उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं उन्हीं को हम केवल व्यवसाय मानेंगे, हेने ने ये कहा। अब जो प्रोफेसर हेने के द्वारा जो विचार दिया गया उसकी यदि हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो क्या पाएंगे हम? तो हमें यह पता चलेगा कि उन्होंने केवल वस्तुओं के क्रय विक्रय को ही व्यवसाय कहा है, जबकि सेवाओं को क्रय विक्रय को व्यवसाय में सम्मिलित किया है। यानी कि जो सेवाएं हैं उसको, वो भी तो व्यवसाय होती है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जो सेवाएं हैं वह व्यवसाय नहीं है। ठीक है भैया, यानी कि इन्होंने वकील को, डॉक्टर को, इन लोगों को व्यवसाय से अलग रख दिया। अब यहां पर पीटरसन आए। पीटरसन और प्लाउमैन, इन्होंने हेने के विचार को समर्थन किया। इन्होंने कहा व्यवसाय को एक ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विभिन्न व्यक्ति किसी मुद्रा, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह सेवा हो, उसका विनिमय जो है वह पारस्परिक हित के लिए कर रहा हो, अपने लाभ कमाने के लिए कर रहा हो। अच्छा ठीक है, यानी कि आपको गेहूं की जरूरत थी, हमको चावल की जरूरत थी। ठीक है, आपने कहा 1 किलो मेरे से गेहूं लेकर के आप 1 किलो चावल दे दो। इन्होंने कहा हाँ यह व्यवसाय है, इसमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे व्यवसाय है? तो उन्होंने कहा नहीं, जो वस्तुएं या सेवाएं जो है जो लाभ के लिए की हो, या फिर उन दोनों का पारस्परिक रूप में जो है, अगर पारस्परिक रूप में एक दूसरे से अगर वो एक्सचेंज हो रहे हैं तो वह भी इसमें शामिल है। यानी कि या तो खुद के हित के लिए करे या लाभ कमाने के लिए करे। तो यहाँ पर क्या था कि भाई हमारे पास चावल नहीं था, सामने वाले के पास गेहूं नहीं था, उन्होंने हमको गेहूं दिया, हमने उनको चावल दिया, हमारा हित हो गया, उनका भी हित हो गया, तो यह भी व्यवसाय है। ठीक है, पीटरसन और प्लाउमैन ने ये कह दिया, पर उन्होंने ये कहा कि भाई उत्पाद जो है उसको व्यवसाय से बाहर रखना उचित नहीं है। यानी कि वास्तव में अगर हम बात करें तो व्यवसाय विनिमय या फिर व्यापार की तुलना में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, तो इसमें विनिमय भी आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा और सही दृष्टिकोण जो माना गया है वो ग्राटफ्रायड का माना गया है। अब ग्राटफ्रायड ने क्या कहा कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और विनिमय या फिर उनके आर्थिक पक्ष से संबंधित जो समस्त क्रियाएं हैं वह व्यवसाय हैं। यानी कि उत्पादन भी हो उसमें शामिल, विनिमय भी उसमें शामिल हो, और आर्थिक पक्ष से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वे सब व्यवसाय है। ठीक है भाई, अब इन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया कि व्यवसाय का जो संबंध है वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विनिमय दोनों में से है। और जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया तो उर्विक आए। अब उर्विक भी अपने विचारधारा रखे, तो उन्होंने कहा कि व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो कि समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाता है, वितरित करता है और उपलब्ध कराता है। यानी कि कस्टमर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरर उस चीज को बनाता है और वो जो है कस्टमर तक पहुंचाता है, और इस क्रिया को जो है वह व्यवसाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, पानी। क्या कभी किसी ने सोचा था, आज के करीब 50 साल 60 साल पहले किसी ने सोचा था पानी भी बिकेगा? अभी पानी बिकना बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत वर्षों पहले नहीं बिकता था। इवन अगर हम
60-70 साल पहले की एज वालों से पूछे कि आपके समय में पानी बिकता था, तो कहेंगे भैया हमारे समय में पानी पिलाना पुण्य माना जाता था। गली गली में लोग पानी पिलाने के लिए तैयार रहते थे, कुआं होता था, नल होता था, पानी बिकता नहीं था। आज क्या है, लोगों ने देखा कि कई बार लोगों को असुविधा होती थी पानी को लेकर के। वो रास्ते में जा रहे होते थे, उन्हें पानी नहीं मिलता था, वह कुआं तालाब ढूंढते थे। कभी 2 किलोमीटर पैदल, कभी 8 किलोमीटर पैदल, कभी 10 किलोमीटर उनको पैदल चलने के बाद में पानी मिलता था। और अब उस टाइम किसी ने नहीं सोचा होगा कि पानी का व्यवसाय भी चलेगा, लेकिन जब कस्टमर की डिमांड हुई, किसी ने उसको सोचा कि अच्छा पानी का व्यवसाय हो सकता था। शायद जो पहले पानी का व्यवसाय किया होगा उसको लोग मूर्ख समझ रहे होंगे, अरे यार ये पानी कैसे बेच पाएगा, पानी तो हर जगह उपलब्ध है। परंतु देख रहे हैं पानी बिका ना, क्यों? क्योंकि लोगों की आवश्यकता हुई, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया और पानी सबको उपलब्ध हो गया, पानी बिका, यह व्यवसाय बन गया। अभी आप देख रहे हैं गोबर का उपला, किसी ने सोचा है? लोग गंदी उससे देखते हैं। किसी के घर गाय गोबर कर दे इधर अगल बगल तो आदमी जो है उसको उठाना नहीं चाहता है। गोबर के उपले बिक रहे हैं, ऑनलाइन भी बिक रहे हैं अब तो जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज को कहीं वो मैन्युफैक्चर होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका व्यवसाय होगा। यही कहा गया है उर्विक के अनुसार, उर्विक ने यही कहा है। अब बेयार्ड ओ व्हीलर आ गए। बेयार्ड ओ व्हीलर ने क्या कहा कि व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो कि निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज को वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से संगठित और परिचालित की जाती है। अब इनकी परिभाषा को लोगों ने कहा कि भाई ये तो त्रुटिपूर्ण परिभाषा है, ये सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो व्यवसाय है वह निजी लाभ के लिए है, निजी लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। जबकि आजकल सरकार भी व्यवसाय करती है और लाभ कमाती है, तो जिसे सामाजिक हितों पर व्यय किया जाता है। ऐसे अगर हम विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें तो व्यवसाय से हमारा तात्पर्य यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों ही संस्थाओं से होता है, यानी एक संस्था से नहीं होता है। अब हमने सारे अलग अलग लोगों की परिभाषाएं पढ़ ली और हमने निष्कर्ष क्या निकाला? हमने निष्कर्ष ये निकाला कि जो व्यवसाय है वह एक विशुद्ध आर्थिक क्रिया है, जिसको पूरा करने वाला जो व्यक्ति है वह व्यवसायी कहलाता है। और इसमें कुछ तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है जो कि समाज में क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि लोगों को सामान उपलब्ध हो सके। दूसरा क्या, व्यवसाय स्वतंत्रता पूर्वक किया जाने वाला ऐसा कार्य है, इसलिए इसको नौकरी को व्यवसाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नौकरी तो स्वतंत्र नहीं होती, आप किसी ना किसी के अंडर में होते हैं। व्यवसाय कहलाने के लिए जो मानवीय क्रिया है उसका आवर्ती होना आवश्यक है। चोरी डकैती को आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत संपत्ति अगर कोई बेच रहा है तो उसको आप व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। व्यवसाय के निष्पादन हेतु की गई जो मानवीय क्रिया है वो निजी हित यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। ठीक है। व्यवसाय में एक जोखिम होना भी अनिवार्य तत्व माना जाता है। अगर जोखिम नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय में मानवीय क्रियाओं का संपादन और निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी कि ये हो गया आपका बिजनेस, व्यवसाय। हमने इसका अर्थ बता दिया, आपको इसकी परिभाषाएं बता दिया। अगली वीडियो में आपको प्रबंध क्या होता है, प्रबंध की अर्थ और परिभाषाएं बताई जाएंगी। यानी कि क्या होता है मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग क्या होती है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है। आज की वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ एक बात और कि जो लास्ट तक वीडियो देख रहे होंगे
तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत किया करिए। जो स्टूडेंट्स भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। और अगर आपको लॉ रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप hindilanotes.com पे जा करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के, सभी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, चाहे वह LLB हो, LLM हो, CA हो, CS हो, सभी के नोट्स आपको वहां उपलब्ध हैं। धन्यवाद।